हम सुल्तानपुर ज़िले में मौजूद हैं। आप देखे होंगे कल एमआईएम कुछ लोग जो है इंडिया गठबंधन को समर्थन दिए। उसी कड़ी में हमारे साथ एमआईएम के जिला अध्यक्ष सरफराज अहमद जी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या वजह थी जो एमआईएम को समर्थन देना पड़ा इंडिया गठबंधन को। जी क्या चीज़, क्या कहा आपने? इंडिया गठबंधन को समर्थन देना पड़ा, आपके कुछ नेता जो है समर्थन दे रहे थे। अरे कौन सा नेता? मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने दिया था। अरे हाजी दाऊद प्रदेश के नेता है ना। तो क्या शौकत से बड़े हैं? क्या प्रदेश अध्यक्ष से बड़े थोड़ी हैं? शौकत साहब का जो भी आदेश होगा अक्षरशः पालन होगा यहाँ सुल्तानपुर में। मेरा सदर शौकत है, उसने मुझे हम लोगों को यहाँ रखा है जी। उसके दिशा निर्देश पे हम लोगों ने मेहनत किया है। मेहनत भी हमने बहुत किया है। बहुत अच्छा मेरा संगठन है। 4 आदमी के कहने से जो है तो क्या लग रहा है ये पार्टी के गाइडलाइन से बाहर जा रहे हैं क्या? देखिए ऐसा है कि वो चूंकि प्रदेश के नेता हैं, इनकी रिपोर्टिंग तो हमको करना ही पड़ेगा प्रदेश अध्यक्ष जी के पास, चूंकि जिला अध्यक्ष हूँ। कल के लिए किसी के माध्यम से अगर बात जाती है तो प्रदेश अध्यक्ष जी हमसे सवाल कर सकते हैं कि जिले में ये सब हो रहा था, तुमने हमें अवगत क्यों नहीं कराया। तो ये यहाँ हमारी मजबूरी हो गई है, हमको तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। और अभी हमारी पार्टी ने कोई निर्णय ही नहीं लिया। निर्णय ये है हमारे राज्य सदर का कि इलेक्शन यूपी में मेरी पार्टी नहीं लड़ रही है जी। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे कोई इंडिकेशन उनकी तरफ से नहीं है कि हम किसको समर्थन करेंगे किसको नहीं करेंगे। जैसे एक आम वोटर है उसी तरह से पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी इस वक्त आम वोटर की हैसियत से है वो है। हाँ नहीं, पीडीएम यहाँ यूपी सुल्तानपुर में हमारे यहाँ पीडीएम नहीं है भाई साहब। पीडीएम पड़ोसी जनपद में लड़ रही है, यहाँ हमारे यहाँ पीडीएम नहीं है। यहाँ मैदान हमारी पार्टी ने बिल्कुल छोड़ रखा है इन लोगों के लिए। तो हाजी दाऊद तो कह रहे थे ना सुल्तानपुर का सुल्तान बनाने के लिए इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी राम भुलावन निषाद जी को जो है बनाएंगे, संविधान की बात कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। क्या उन्होंने ये कहा है कि मेरी पार्टी सपोर्ट कर रही है? नहीं, पार्टी कार्यकर्ता लेके वहाँ मौजूद थे। नहीं, पार्टी कार्यकर्ता कौन कौन? पार्टी के कार्यकर्ता देखिए, एक होता है पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता जो ऑन रिकॉर्ड होता है, एक रहते हैं पार्टी के पदाधिकारी जो ऑन रिकॉर्ड होते हैं। अगर कोई उर्दू नाम का सदस्यता लेकर के अगर कोई जा रहा है तो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता, सदस्य आप कह सकते हैं। सदस्य हो सकता है, सदस्य तो आप भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, सभी बना सकते हैं। कितने लोग रहे होंगे पार्टी का? एक भी, चूंकि रहते ऐसा नहीं है, वो हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं, रहते उसमें। लेकिन अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कोई वहाँ से फरमान आया होता, प्रदेश अध्यक्ष जी को ये अपने विश्वास में ले करके अगर इस तरह की कोई बात की हो तो बिल्कुल यूनिट मैरिज लॉन में किए थे क्या? जी हाँ, तो मैरिज लॉन उनका भर गया होता है। ज़बरदस्त हमारी टीम यहाँ। हमारी टीम इस वक्त जो है कार्यकर्ताओं में अगर देखा जाए तो पार्टी हमारी इस कदर डेवलप्ड है, किसी भी पार्टी को टक्कर दे रही है संगठन में। अब ये अलग बात है कि वोट हमको लोग नहीं करते हैं, हमारे अपने लोग दूसरों में जाके चले जाते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ तक संगठन 14 ब्लॉक हैं, 11 हमारे पास अध्यक्ष हैं और लमसम 200-250 ग्राम सभाओं में हमारे बूथ स्तर तक के लोग हैं। 5 विधानसभाएं हमारी हैं, सब में मिला करके। तो वो हमारे उन्होंने किया होगा, उनका अपना व्यक्तिगत राय है। दोस्त यात्रा है, संपर्क किया गया होगा प्रदेश अध्यक्ष जी से या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कुछ तो बात रही होगी ना जो अपना समर्थन लेके वहाँ पहुँचे थे उनका स्वागत करने के लिए। देखिए ऐसा है कि अगर इस तरह की कोई बात होती, प्रदेश अध्यक्ष जी से अगर उन्होंने बात किया होता और प्रदेश अध्यक्ष जी ने अगर उनको आदेश किया होता, हाँ ठीक है, आज्ञा दी होती, तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश अध्यक्ष हमको भी फ़ोन कर देते। भाई मैं उनका सिपाही हूँ ना, कहते कि हमारा स्टेट सेक्रेटरी है वहाँ, अकेला ना पढ़ने पाए, पहुँचो। तो इंशाल्लाह बिल्कुल पहुँचते, दल बल के साथ पहुँचते और तमाम लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ पहुँचते, बिल्कुल पहुँचते। पार्टी के प्रदेश के नेता है, क्या प्रदेश सचिव हैं, वो तो कह रहे थे कि हम बिन बुलाए मेहमान हैं, जो संविधान को बचाएगा हम उसी को वोट कर देंगे। डेफिनेटली संविधान को बचा कौन रहा है आप बताइए ना। हम तो बता रहे इंडिया गठबंधन वाले बचा रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। भैया एक बात बताइए, किसी भी बड़ी सभाओं में आपने लोगों को सुना संविधान का जिक्र करते हुए? अरे किताब तो लेके संविधान की बात कर रहे हैं भैया। किताब तो जो है, देखिए हम लोग भी बदकिस्मत हैं, हम लोगों के यहाँ भी बड़ी बड़ी किताबें, हमारी मुकद्दस पाक किताब रखी रहती है। हम लोग गुनहगार रहते हैं, कोई उसको जल्दी से खोलने के लिए तैयार नहीं रहता, वो इलेक्शन पीरियड में दिखाई पड़ता है। हकीकत में अगर कोई संविधान की किताब
को लिए है और उसके पन्नों को पलटता है, और पलटता ही नहीं उसको पढ़ता भी है, और सिर्फ पढ़ता ही नहीं आवाम को बताता भी है, तो वाहिद एक शख्स है सिर्फ हमारा कौमी सदर, हमारे देश हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी तो साहब। क्या लगता है ओवैसी साहब की बात इन लोग के कानों तक पहुंच नहीं पाई जो इंडिया गठबंधन का साथ देने पहुंच गए? कुछ ना कुछ तो वजह रही असल होगी। में देखिए आपसे बता दें, कुछ होता है, देखिए सियासी सोच होती है कुछ लोगों की, कुछ लोगों को के पास जेनेटिक सियासत की सोच होती है, सियासी सोच, और कुछ लोग सिर्फ पैसे के दम पर जो है सियासत करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मनी एंड सोशल वर्क। राजनीति, जो राजनीतिज्ञ है, राजनीति करना जानता है वो, और पैसे से जो राजनीति करने वाले उसमें अंतर होता है। जो राजनीति करता है, सियासत करता है, वो ये जानता है कि बॉस इज ऑलवेज बॉस, और ठीक है हम कुछ भी करें, आप अपने घर के मालिक, लेकिन अगर मैं पार्टी में हूँ, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष का जो है अपने शौकत साहब का मैं सिपाही ही तो हूँ। कहीं ना कहीं तो पार्टी की बेइज्जती तो होगी, कहेंगे कि जो है पार्टी पैसा लेके समर्थन दे रही है, कुछ ना कुछ तो। नहीं, ये तो खैर हो सकता है, ये ज़बान है, लोगों की ज़बान जो है। हमको नहीं लगता कि जिनके संदर्भ में आप बात कर रहे हैं वो पैसे लेकर के समर्थन किए होंगे, लेकिन ये अलग बात है, ठीक है, दुनिया है, कहती रहती है।